वेलकम टू नेशन इन्फो हब। अभी कुछ दिन पहले मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि वहाँ 16 स्टूडेंट को हॉस्टल से बर्खास्त कर दिया गया है और भी दूसरे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहना चाह रहे थे, इंटर्नशिप करना चाह रहे थे, रहने के लिए रुकना चाह रहे थे, एग्ज़ाम देना था, उन सबको भी निकाल दिया गया। आज अबू हमज़ा जो MSU के वाइस प्रेसिडेंट है, अपने फेसबुक से 13 मिनट के एक वीडियो शेयर करके पूरे वाक़या को बताया कि प्रोटेस्ट को लेकर क्या हुआ, किस तरीके से उस बीच में क्या मामलात फेस करने पड़े, किन बच्चों के रिज़ल्ट को पेंडिंग में किया गया। हालांकि उन बच्चों के ख़िलाफ़ 20 दिन पहले ही नोटिस आया था। उस वक्त अबू हमज़ा ने कई सारे न्यूज़पेपर में अपना बयान दिया था, लेकिन आज अबू हमज़ा ने बाकायदा वीडियो शूट करके अपने फेसबुक पे अपलोड किया और पूरा मामला बताने की कोशिश किया, क्या मामला था, किस तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया गया। आप पहले इस वीडियो को देखें और जाने पूरा वाक़या क्या था और क्यों बच्चों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अबू हमज़ा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का स्टूडेंट भी हूँ और यहाँ के स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। पिछले महीने 6-7 जून को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मेस में अचानक से 600-700 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार बंद किया था। मुख्य द्वार बंद करने का मकसद यही था कि हमारे मेस बिल को कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं। उनके घर से उनकी आय जो आती है हॉस्टल के लिए, उनके खर्च के लिए वो 3 से 4 हज़ार रुपये आती है। अगर पहले जो मेस बिल आती थी वो 2200, 2100, 2000 के अप्रॉक्स में आती थी। अब अचानक से 2900 से 3000 रुपये आ गए। बच्चे जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके घर से आती ही 3000 रुपये, 3500 रुपये। वो बच्चे कैसे मेस बिल देने के साथ वो अपनी पढ़ाई कर पाए, अपने पेन, पेपर, पेंसिल के लिए वो चीज़ कर पाए। और जैसे कि आपको पता होगा हैदराबाद कितनी महंगी सिटी है और इसमें अपना जीवन यापन कैसे करे वो छात्र। इस चीज़ के लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट करने का मकसद यही था और कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी जब 6 जून के रात में प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ पे प्रोवोस्ट साहब आए और वो बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब कोई जवाब नहीं दिए। बच्चों को सीधा बोलकर वहाँ से निकल लिए कि कुछ नहीं होगा, मेस बिल जो आया वो वही रहेगा, आप लोगों ने खाया, वो इसी तरह से छोड़कर चले गए। उसके बाद देखिए सुबह में बच्चे आक्रोशित हुए कि एक तो हम अपने खाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इतना इंक्रीज हो गया है, रुपये 600-700 रुपये बढ़ गए और हम कहाँ से लाएं। तो बच्चों ने सुबह से फिर से गेट बंद किया। लगभग 3 घंटा बंद रहा होगा, 9 बजे से 1-1:30 बजे तक रहा बंद। उसके बाद जाके उसमें दिक्कतें हुई। ऐसा नहीं है कि किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, सबको आने जाने दिया जा रहा था, किसी तरह का कोई बाधा नहीं डाली जा रही थी। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा था, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, ऐसे किसी को देरी हो रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, कोई तोड़फोड़, किसी तरह का कोई यूनिवर्सिटी के सामान को नुकसान नहीं किया गया था। लेकिन जब उस वक्त यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब मौजूद नहीं होते हैं, जो प्रो वाइस चांसलर साहब होते हैं वो इंचार्ज में VC होते हैं, वो भी आधा या 1 घंटा सामना किए उस प्रोटेस्ट के गेट बंद का। उसके बाद जाके उनको हम लोगों ने बातचीत करके छात्रों को मनाकर कि हम लोग बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल बात करके ही निकल सकता है। तो उनसे हम बात करने के लिए फिर उन लोगों के साथ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में मीटिंग रखी गई और उस वक्त 40 से 45 लोग मौजूद थे, जिसमें प्रॉक्टर की टीम, रजिस्ट्रार सर, उसके बाद देखिए DSW की टीम, प्रोवोस्ट की टीम, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एम्प्लॉय, रेसिडेंट, सारे के रेसिडेंट मौजूद थे। उसके बाद देखिए मैं सेक्रेटरी, ऑडिट मेंबर और यूनियन के मेंबर सभी लोग मौजूद थे और सब लोगों के सामने वो मीटिंग हुई। मीटिंग में ये निकाला गया कि कैसे इस बच्चों के ऊपर कोई हल निकले कि क्योंकि बच्चे कैपेबल नहीं है वो पेमेंट करने के लिए 3000 रुपये, उनके लिए कोई हल निकालिए। फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि हम इसके लिए एक कमेटी का गठन करते हैं और वो कमेटी जाँच करेगी कि किस प्रकार का क्या कमी रहा या क्यों ऐसा हुआ। उस चीज़ के लिए कमेटी बैठी और वो जांच के लिए कि मेस में क्यों इतना बिल इंक्रीज हुआ। दूसरा ये हम लोगों का रहा
कि सर हम उस कमेटी या जो भी जांच आप कर रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज का मुझे आश्वासन दिया जाए कि किसी भी बच्चों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए, क्योंकि वो बच्चे जो प्रोटेस्ट किए थे वो बच्चे अपने खाने के लिए किए थे, उनकी मेस बिल का इंक्रीज हो गया था इसके लिए किए थे, क्योंकि वो बच्चे कैपेबल ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। कहां से वो करेंगे जिनके घर से ही 3,000 रुपया आता हो, वो 3,000 रुपया अगर फीस ही दे देते हैं तो वो कहां से कर पाएंगे। तो ये आश्वासन दिया गया कि ठीक है, हम किसी भी बच्चे पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे, जबकि वो 40 से 45 लोग वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक आला अधिकारी माना जाता है, उनकी एक वैल्यू होती है, वो लोग मौजूद थे और उनके सामने ये आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब मौजूद होते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की जाती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। तो हम लोगों को यह कहा जाता है कि बेटा आप लोग टेंशन ना लीजिए, वाइस चांसलर साहब आए हैं तो वो इस चीज के लिए फैक्ट फाइंडिंग बनाए, आखिर उनको उनकी गैर मौजूदगी में हुआ, उनको ये जानना था कि आखिर किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, इस चीज को जानने के लिए। तो फिर हम लोग शांत हो गए, चलिए ठीक है, जानने के लिए कोई एक्शन नहीं होगा, तो हम लोग वहां पे शांत हो गए। उसके बाद देखिए एग्जाम के दौरान फैक्ट फाइंडिंग वाले बच्चों को बुलाते हैं, उनको मेंटली उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। एग्जाम के दौरान जब वो बच्चे पेपर लिख रहे होते हैं तो उनको प्रॉक्टर की टीम के द्वारा लेकर जाकर वहां पर सिग्नेचर करवा के लेटर रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर भी खराब जाता है। और बच्चों को जब बुलाते हैं फैक्ट फाइंडिंग वाले, तो एक बच्चों के साथ 1.5 घंटा 2 घंटा उनसे सवाल किया जाता है। मसला क्या था? मेस में बिल पढ़ने को लेकर, मेस में बिल को लेकर जो भी होती है बात होगी थोड़ी सी, चलिए फैक्ट फाइंडिंग ने बुलाया बात कर दे, लेकिन उन बच्चों के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे यहाँ के बच्चे नहीं है, वो आतंकवाद है। उनके ऊपर इस तरह से यूनिवर्सिटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उनको शोषित किया, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा था कि अच्छा तुमको उसने सिखाकर भेजा, तो अच्छा तुम यहां से हो, तो अच्छा तुम प्लान बनाकर आए हो, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो। उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था और वो बच्चे काफी डर चुके थे, जिनकी वजह से उन लोगों का एग्जाम सही से नहीं गया। कुछ बच्चों को 2-2 बार एग्जाम के बीच में, इवन मैं यूनियन मेंबर होने के बावजूद मुझे 2.5 घंटा एक दिन में लिया गया और मैं पेपर देकर आता था, और पेपर देने के बाद जस्ट मेरा 12 बजे पेपर होता था और 12:30 बजे फैक्ट फाइंडिंग की टीम बुलाती थी। उसके बाद 2.5 घंटा वो मेरा वक्त जाया करते थे। एग्जाम के दौरान मेरे लिए पढ़ना अहम था, ना कि इस सवाल का जवाब देने के लिए, जबकि सीधी सी बात है वो प्रोटेस्ट मेस के बिल को लेकर हुई थी। ये सब चीज है, बच्चों के ऊपर ये किया गया। उसके बाद जाके यूनिवर्सिटी एक साजिश के तहत ये एक्शन लेती है। वो जब फाइल रिपोर्ट सबमिट होती है 16 अगस्त को यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के सामने ये फाइल रिपोर्ट सबमिट होती है। उसके बाद जाके प्रॉक्टर टीम के द्वारा बच्चों को मैसेज जाता है उनके मोबाइल पर कि आपको फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आ गई, आप आपके ऊपर जो एक्शन हुआ वो आकर रिसीव कीजिए। देखिए ये साजिश कहां से सेट किया गया। यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद सेमेस्टर एग्जाम हो रहा था बच्चों का, किसी का फाइनल एग्जाम था तो किसी का सेकेंड सेमेस्टर था, किसी का 4th सेमेस्टर था। वो बच्चे पेपर देकर यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है, हॉस्टल खाली करना है। बच्चे लगभग में कुछ बच्चे अपने घर को जा चुके थे, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में रुके हुए थे। वो बच्चे यूनिवर्सिटी में रुके हुए थे जो एमबीए, जैसे कोई बच्चा एमबीए कर रहा है वो फर्स्ट ईयर में है तो उनको इंटर्नशिप करना होता है, वो इंटर्नशिप करने के लिए हैदराबाद के अंदर रुके हुए थे। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन का पेपर दे चुके थे, उनका सीयूटी पीजी का एग्जाम था। कुछ बच्चे नेट का पेपर दे रहे थे, उनका नेट का पेपर था। ये सभी बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, लेकिन इन बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ से 16 अगस्त को धक्का देकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर बच्चों के रूम के ऊपर 2-2 ताला लगा दी जाती है। हॉस्टल का गेट जो है पेड़ की टहनी काटकर उनके रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है और बच्चे को जबरदस्ती हॉस्टल से निकालकर बाहर भेज दिया जाता है। अब बताइए कि जो बच्चे 20 दिन की छुट्टी हुई थी, उस बीच में वो बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, वो बच्चे 20 दिन के लिए कहां पे रूम लेंगे? वो बच्चे जिनका पेपर था, जिनका 10 दिन बाद पेपर था, वो बच्चे कहां पे रहेंगे? जिन बच्चों का टिकट 20 तारीख को था, किसी का 21 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली बिहार यूपी के बच्चे होते हैं और बिहार यूपी का कम ट्रेन चलता है, जिसकी वजह से ट्रेन में काफी भीड़ होती है और टिकट का मिलना मुश्किल होता है, जिस वजह से बच्चे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट करके टिकट बनाए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उनको रुकने का अलाउ नहीं देती है। ये एक साजिश के तहत एक प्लान बनाया गया था। उसके बाद एक रिपोर्ट लाती है और रिपोर्ट में कैटेगरी वाइज बनाकर लाते हैं
40 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाता है, 40 बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। उन 40 बच्चों का, जिनमें से कुछ बच्चे मास्टर्स में, कोई एमबीए में, कोई एमसीए में, कोई एमटेक में, वो अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके थे, उनका एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उन बच्चों को रिजल्ट रोक दिया गया, उनको एडमिशन से रोका जा रहा है। कुछ बच्चे पीएचडी में एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका एंट्रेंस, 40 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है। कुछ बच्चों का बिहार के अंदर जॉब का निकला हुआ है, तो कोई इस कंपनी में, कहीं कंपनी में, विप्रो में, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो अपना क्वालिफाई कर चुके हैं जॉब, उनकी ऑनबोर्डिंग है, वो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, कुछ बच्चों की जॉब चली गई, कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। यूनिवर्सिटी 40 बच्चों के ऊपर एक्शन लेती है और यूनिवर्सिटी 40 बच्चों में से 16 बच्चों को हॉस्टल से सस्पेंड कर देते हैं और सस्पेंड करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी 3 साल के लिए उनका एडमिशन रोक देती है। यानी आप कहिए कि यूनिवर्सिटी, उन बच्चों को रेस्ट्रिगेट कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो बच्चे, उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती यही थी कि मेस के लिए वो आवाज उठा दिए। क्या आवाज उठाना हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? ये इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट छीन रहे हैं, हमारी आवाज को दबा रहे हैं। हम प्रोटेस्ट किए थे अपने मेस बिल को कम करवाने के लिए, लेकिन वो कम ना कर कर ऊपर से हमारे खाने के मेस के अंदर से एक डिश को हटा दिया गया। वो जले पे नमक छिड़कने की बात होती है, जले पे नमक छिड़का गया हमारे ऊपर से ये लोग कड़ी एक्शन लिए। इवन हम लोगों का और कुछ बच्चों के साथ 5,000 रुपए की फाइन मारी गई। 3 साल के लिए हम यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी हमें रेस्ट्रिगेट कर दिया गया, हम हॉस्टल से रेस्ट्रिगेट कर दिया गया। भविष्य में हम कभी इलेक्शन, हम या वो बच्चे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी और उसके बाद देखिए उनके ऊपर वार्निंग एक दी जाएगी। ये सारे बच्चों के ऊपर 1,000 से लेकर 5,000 तक का फाइन लगाया गया। अब बताइए कहां तक सही है? एक तरफ हम लोग अपने आप को पढ़ने के लिए निकलते हैं, हम अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए, और हमें पढ़ाई से रोका जा रहा है। हम बताइए हम कहां से, बहुत मुश्किल से यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल मिलता है और उन बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया जा रहा है। वो बच्चे अपनी कैसे जीवन यापन करेंगे? बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो डर गए हैं, वो उस काबिल नहीं है कि वो बाहर रह सकते, वो अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे, उनके ऊपर जो मेंटली टॉर्चर किया गया, वो बच्चे सुसाइड करने के ऊपर आ चुके थे। फिर हम लोगों ने समझाया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं है 5,000 रुपया देने के बाद अपने हॉस्टल बाहर रहकर फाइन देकर फिर पढ़ने को, और वो बाहर रहकर पढ़ाई करे, वो बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। हम कैसे उन बच्चों के भविष्य के साथ ये यूनिवर्सिटी कैसे खेल सकती है? हमारा अधिकार छीना जा रहा है। 40 बच्चों के साथ जो एक्शन हो रही है, हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से डिमांड करते हैं कि उन बच्चों का जल्द से जल्द रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए, उन बच्चों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, उनको पढ़ने से ना रोका जाए, उनकी हॉस्टल ना छीनी जाए। इन सभी चीजों का हम डिमांड करते हैं। मैं इन सब चीजों को लेकर लगातार वाइस चांसलर साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूं और वाइस चांसलर साहब हमें वक्त नहीं दे रहे। जब मैं रजिस्ट्रार से जब मैं प्रोवोस्ट से मिलता हूं, प्रॉक्टर से मिलता हूं, डीएसडब्ल्यू से मिलता हूं, तो वो लोग सब एक दूसरे पर फेंक देते हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के ऊपर अगर कोई तरह का एक्शन होता है तो उनको रिजॉल्व करना। लेकिन ये सब अपनी जिम्मेदारी से सीधे पीछे हट रहे हैं। बच्चे को नदी में, तालाब में छोड़ दिए गए, फेंक दिया गया, कूद गया, बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो कुछ बच्चे डर से पेमेंट कर दिए कि उनके पैर के, उनकी चप्पल जो है फिस गई। 15 दिनों तक वो हर एक के चैम्बर में गए, हर एक लोगों से रिक्वेस्ट की। उनकी आखिर क्या गलती थी? उस भीड़ में वो शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी जब वो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 500 से 600 बच्चे थे। यूनिवर्सिटी टारगेट करके उन बच्चों के साथ, उनके कैरियर के साथ खेल रही है। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से डिमांड करते हैं, अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन बच्चों के भविष्य के साथ कृपया ना खेलें, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। हम लोगों का यही डिमांड है और यही सब बात को लेकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हम लोगों की बात माने, जल्द से जल्द उन बच्चों को भविष्य के साथ ना खेले, क्योंकि वो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। हर जगह यूनिवर्सिटी, हर जगह फॉर्म के डेट क्लोज हो चुका है। यही यूनिवर्सिटी है जहां पे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई है। बच्चे दूसरे जगह फील नहीं किए, और किस तरह से वो बच्चे शोषित हो रहे हैं उनका ख्याल रखा जाए। यूनिवर्सिटी से फिर से एक मर्तबा गुजारिश है कि आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी के भविष्य है। यही बच्चे इस यूनिवर्सिटी के लिए नाम रोशन करेंगे। यही बच्चे
कल को अलुमनाई बनेंगे, यही बच्चे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी जगह आपके नाम को रोशन करेंगे, किसी आले मकाम पे जाएंगे। तो इन सभी बातों को लेकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टीम NIH।